हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो आज हमारा ये वीडियो 75 दिन हार्ट चैलेंज का 11वां डे स्टार्ट हो रहा है। पटवार सीरीज 75 दिन हार्ट चैलेंज की राजस्थानी और इंडिया पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। उसमें हमने 10 दिन पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवा रखे हैं, उनके कर लिए हमने। और आज हमारा अगला पेपर रहेगा पटवार भर्ती 2021 वाला, जो एग्जाम हुआ था आपको लास्ट ईयर। उसमें हम बात कर रहे हैं आज पारी फर्स्ट का फर्स्ट पेपर, यानी पारी फर्स्ट का फर्स्ट पेपर में इंडिया पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपको मैं अच्छी तरीके से कराऊंगा। और आप देखते जाना उस क्वेश्चनों को, और देखते जाना जो अगली 17 अगस्त आपके सामने आएगी, उसमें इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। इन 4 पारियों में मैंने एग्जाम का आपको राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी को खत्म ही कर दूंगा मैं। आपको समझ लेना कि अगली जो पारी आएगी ना पेपर की, उनकी तो बस आप स्टार्ट उत्तर करते जाओगे, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हो। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान सभा भारत के इसे किस इसके स्थायी अध्यक्ष रूप में चुना गया था। यानी ये एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं कि आपको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे रूप में चुना गया था, ठीक है। यानी इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस एग्जामिनर ने यह पूछा कि स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, यानी स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसको उत्तर के आधार पर हम बता देते हैं। तो इसमें उत्तर आधार आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो राजस्थान वो विधानसभा क्या बन गए थे, स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यानी इसका उत्तर तो हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं इस पर्सन की, उस 360 डिग्री पैनलिस्ट जो आगे इसके आधार पर पर्सन बनेगा ना, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए फिर आगे बात करते हैं, इस पर्सन को खिंडाते हैं, यानी इस पर्सन को हम खोल देते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों ऑप्शन देखकर या इसके जो आर बार जो क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन आगे आने की संभावना है, उनके आधार पर बात करें तो हम बात करते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष जिसे चुना गया था, यह क्वेश्चन आ सकता है। यानी इस पे यह क्वेश्चन देखने का बार है, ठीक है, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष दूसरी विधानसभा बैठक होती है 10 दिसंबर 1949 को, और पहली विधानसभा बैठक होती है 9 दिसंबर 1949 को। तो हम बात करते हैं पहली विधानसभा बैठक से। पहली विधानसभा विधानसभा नहीं सॉरी संविधान सभा बैठक, यानी पहली संविधान सभा बैठक कब होती है, तो उसकी पहली संविधान सभा बैठक होती है 9 दिसंबर 1949 को, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको डेट में कंफ्यूज करेगा, और डेट में कंफ्यूज करेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जामिनर आपको डेट में कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि वो इसमें कंफ्यूज चल रहा है। बल्कि आपको याद रखना है 9 दिसंबर वाली डेट, ठीक है। यानी पहली विधानसभा बैठक होती है, उसमें 9 दिसंबर 1949 में संविधान सभा की बैठक होती है। मैं इस क्वेश्चन को पीछे से करा रहा हूं आपको, ठीक है। यानी पीछे और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। इस समय क्या पहली विधानसभा बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी स्थायी अध्यक्ष को तो आपको एग्जामिनर बूझ लिया है। अब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए सच्चिदानंद सिन्हा है ना। यानी अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। यानी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष चुनने के लिए उन्हें कब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 9 दिसंबर, जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और जिसमें एक उप अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। यानी एक उप अस्थायी भी याद रख लेना। पता नहीं है कि एग्जाम कहां तक एग्जामिनर कहां तक डीप में जाए, तो आपको सभी करा देता हूं। जिसमें उप अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुना गया था, फ्रैंक एंथोनी को, यानी फ्रैंक एंथोनी है, उन्हें क्या चुना गया था, उप अस्थायी अध्यक्ष। हम बात कर रहे हैं पहली विधानसभा की पहली बैठक की। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद याद रखना है, और उप अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, वो फ्रैंक एंथोनी थी, ठीक है। फिर बात आती है दूसरी की, जो एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो दूसरी बैठक है, ठीक है। दूसरी बैठक की कहीं डेट मिलेगी आपको 10 दिसंबर, तो कहीं मिलेगी 11 दिसंबर, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, जिस प्रकार आपको ऑप्शन में दे रखी है उसी प्रकार आपको करके आना है, ठीक है। दूसरी बार अस्थायी अध्यक्ष दूसरी मीटिंग होती है, जिसमें किसको चुन लिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष को। विधानसभा की दूसरी बैठक होती है, उसमें किसको चुन लिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष को। और इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है ना, वो किसका नाम आता है, तो वो आपको पता है जाहिर सा डॉक्टर राजेंद्र, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुनने के साथ साथ इसमें क्या चुना जाता है कि
उपाध्यक्ष को चुना जाता है, यानी उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को किसे चुना जाता है? एच.सी. मुखर्जी को, एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, तो आपको मैं ज्यादा तौर पे मैंने इस विधानसभा की, पहली विधानसभा की बात क्लियर होगी, क्योंकि आपको एग्जामिनर कहां पूछ रहा है? दूसरी विधानसभा की, और आपको सीधा ये नहीं पूछ रहा दूसरी विधानसभा, बल्कि ये पूछ रहा है कि स्थायी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बल्कि हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को पीछे से लेकर अंत तक जारी कर लिए। अगर आपको एग्जाम इस बार ये पूछे कि पहली विधानसभा बैठक कब हुई थी, तो आपको बता देना 9 दिसंबर 1946 को होती है, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। पिछले एग्जाम में स्थायी पूछा था, अब की बार भगवान करे अस्थायी आ जाए। ठीक है, तो अस्थायी पूछ ले तो आपको कर देना चंदन सिन्हा, और इसमें भी उपाध्यक्ष चुना गया था अस्थायी, वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, फ्रैंक एंथोनी थे, तो वो कौन थे? दूसरी विधानसभा के बैठक में फ्रैंक एंथोनी को चुना गया था। अब दूसरी विधानसभा की बात करें जिसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था, तो दूसरी विधानसभा स्थायी अध्यक्ष कब होती है? 10 या 11, जो भी आपको डेट उचित लगे, पेपर में एग्जाम में दे रखी है, उनके आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बन गए थे। और तीसरी विधानसभा में कौन थे? मैं तीनों विधानसभा की बैठक बता रहा हूं। तीसरी विधानसभा की बैठक होती है 13 दिसंबर, यानी 13 दिसंबर 1949 को होती है, जिसमें भी कौन थे स्थायी अध्यक्ष? जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तीसरी विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। आगे जाकर आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 में 24 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया था? भारत का उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया गया था, यानी भारत का क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया थे। भारत का पहला राष्ट्रपति बनने वाला कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से, अच्छी वे से हमने इस क्वेश्चन को संविधान सभा की बैठक के साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, तीनों को इस तरह क्लियर कर लिए। एग्जामिनर अगर संविधान सभा की बैठक से क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि पटवार एग्जाम में बैठक से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करोगे, क्योंकि मैंने बैठक के तीनों बैठकों की स्थायी अध्यक्ष, डेट, उपाध्यक्ष, उन सभी की चर्चा कर दी है। ठीक है, तो आगे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? यानी इस प्रकार एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम फॉर पटवार के पिछले 2021 के एग्जाम हुआ था, उसकी मैंने आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया इंडिया पॉलिटी का। यानी इस प्रकार देख लो, हम क्वेश्चन करेंगे। अब इंडिया पॉलिटी के इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप समझ जाना कि एग्जामिनर ये तो नहीं है कि बाहर से कोई क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, यानी बाहर से कोई क्वेश्चन तो कर बना नहीं सकता। और इसके ऑप्शन और देख लेते हैं हम। ऑप्शन में दे रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको जाहिर सा पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति क्या थे? अध्यक्ष थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति बनती है 17 अगस्त 1947 को बनती है, 17 अगस्त 1947 को बनती है, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष थे, 1+7 सदस्य थे, 96 सदस्य थे, और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष किसके थे? प्रारूप समिति के। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बात करें वो अलग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी हमने एक प्रश्न कर लिया, चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए, और एक प्रश्न के आधार पर पीछे 2 बैठ के और अगली बैठ के उन सभी की बैठकों की बात कर रही है। ठीक है, आगे हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लोकसभा द्वारा निर्वाचन संख्या की वृद्धि की गई थी, यानी लोकसभा में जो निर्वाचन संख्या थी उनकी वृद्धि किस संविधान संशोधन से की गई थी? तो आपको ज्यादा तौर पे ना होता है, 31वां संविधान संशोधन होता है, उसमें कर ली गई थी। ठीक है, 1973 में। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए, यानी मैंने आपको कल बात की थी कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अलग से वीडियो बनाएंगे, यानी प्रधानमंत्री के कितने कार्यकाल रह गए वो, प्लस राष्ट्रपति कितने, यानी हम क्वेश्चन को बाद में देख ले। बल्कि आपको मैं ये बता देता हूं कि इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको चुने जा सही क्रम के आधार पर बताना है, यानी पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको जाहिर से पता है, मैं पहले भी करा चुका हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले देश के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। और इसमें दूसरा ऑप्शन था एस राधाकृष्णन, दूसरे बने थे। तीसरा ऑप्शन है इसमें संजीवन रेड्डी, और चौथा है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन लास्ट में बनते हैं। इस ऑप्शन के आधार पे बात करेंगे। और फिर मैं हम बता देता हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आपको मैं एक अलग से वीडियो में एक वीडियो राष्ट्रपति करेंगे, एक वीडियो प्रधानमंत्री। आपको कोई क्रम दे दे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, उन सभी क्रमों को याद रखने के लिए आप एक वीडियो बनाएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को वहां से और देख लोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अगली बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, क्योंकि नीति आयोग के बारे में एग्जामिनर पूछ रहा है। नीति आयोग प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ रहा है, यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो इसमें अरविंद पनगरिया साहब है ना, अरविंद पनगरिया साहब क्या बनते हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनते हैं। ये इस क्वेश्चन क्या है? उत्तर है।
अरविंद पनगिरिया साहब, ठीक है। यानी अरविंद पनगिरिया साहब क्या बनते हैं इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। भी कौन बनते हैं, यही बनते हैं, आपको फिर बता देता हूं, प्रथम उपाध्यक्ष भी कौन बनते हैं, प्रथम उपाध्यक्ष भी कौन बनते हैं, अरविंद पनगिरिया साहब। अब बात करें वर्तमान में कौन है, वर्तमान के परिदृश्य से देखें तो वर्तमान के परिदृश्य देखें तो सुमन के बेरी, सुमन के बेरी वो कब बनी थी, मई 2022 को, ठीक है। आपको खुले तौर पे दे रखा है मैंने, पीछे आया प्रथम, पीछे ना, पीछे आपको इतना ही पूछेगा अरविंद पनगिरिया साहब को पूछा उपाध्यक्ष कौन थे, वर्तमान का मैंने बता दिया, आगे आएगा तो आपको सुमन के बेरी याद रखना है, ठीक है। हम आगे इस क्वेश्चन को देखें ना अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देखने का मतलब यह होता है नीति आयोग की स्थापना कब होती है, यानी नीति आयोग की स्थापना कब होती है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है, क्योंकि यह आयोग वो आयोग है जो योजना आयोग को क्या कर दिया गया था, समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था। यानी जो पहले पिछले योजना आयोग चल रहा था, जो 5-5 साल की योजना थी, उनके आधार पर योजना आयोग स्टार्ट कर रखे थे। यानी 1951 से लेकर 2015 तक योजना आयोग चलता आ रहा था, यानी योजना आयोग या पंचवर्षीय योजना चलती आ रही थी। उस योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना को बंद करके क्या आया था, नीति आयोग आया था। और नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को, यानी 1 जनवरी 2000 क्या गया था, 15 को क्या गया था, नीति आयोग लाया गया था। और पहले इससे नीति आयोग से पहले क्या चल रहा था, पहले नीति आयोग से पहले क्या चल रहा था, तो पहले नीति आयोग से पहले क्या चल रहा था, पंचवर्षीय योजना जो 1951 में स्टार्ट होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से स्टार्ट होती है। और जहां पर 2015 को लाके वहां पर कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। और नीति आयोग जैसा एक थिंक टैंक लेकर आ गए थे, यानी नीति आयोग जैसा एक थिंक टैंक भी इसे कहा जाता है, थिंक टैंक लेकर आ गए थे। आपको जाहिर सा पता होना चाहिए नीति आयोग की स्थापना कब होती है, जनवरी 2015 को स्थापना होती है, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, जो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके लाया गया था, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, अरविंद पनगिरिया साहब। अरविंद पनगिरिया साहब वही पनगिरिया साहब है जो हमारे आप वर्तमान में क्या है, वित्त अध्यक्ष है, ठीक है। वर्तमान में साहित्य इनका वित्त आयोग दे रखा है, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। जो वित्त आयोग बनता है हमारे 5 साल में, यानी जो हमारे रेवेन्यू बजट को तैयार करते हैं, यानी इस बजट में यह लगेगा, इस बजट को इतना दिया जाएगा, इस बजट, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके कौन है, अरविंद पनगिरिया साहब। वर्तमान में हमारे उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरिया, जो 1 मई 2022 को बनते हैं, यानी 1 मई 2022 को, ठीक है। अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष कौन है, आपसे एग्जामिनर ये पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कितने बन गए हैं, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कितने बन गए हैं, आपको ऑप्शन दे दे 1, 2, 4, 5, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक याद रखना है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, एक ही है। अब तक 2015 से लेकर 2025 तक अभी तक नीति आयोग क्या रहे हैं, एक ही अध्यक्ष रहे हैं। वो कौन रहे हैं, वो हमारे पीएम साहब यानी पीएम साहब, यानी नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या रहे हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अब नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, क्योंकि इसकी संरचना होती है 1+1 उपाध्यक्ष प्लस 4 पूर्णकालिक सदस्य प्लस 4 और सदस्य, अन्य सदस्य, यानी एक उपाध्यक्ष होता है। जो अध्यक्ष तो होते हैं वो पीएम ही होंगे, ठीक है, अध्यक्ष तो पीएम ही रहेंगे। अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, यानी इसके अध्यक्ष अभी तक कितने बने हैं, एक अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। बल्कि उपाध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष को चुना हो गया है जो सुमन के बेरी था। और पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगिरिया साहब थे, जो हमारे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग कब स्टार्ट किया गया था, तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया जाता है। और पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। वहां पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने की जगह हम क्या लेके आते हैं, नीति आयोग को लेके आते हैं, ठीक है। ज्यादा इस क्वेश्चन को मुझे लगता है जहां तक हो तो अच्छी तरीके से मैंने नीति आयोग कंप्लीट करवा दिया है। और इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जाहिर सा याद होना चाहिए कि नीति आयोग से अगर क्वेश्चन आओगे और गलत करोगे तो आपकी ही गलती होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एक प्रश्न को हम इस प्रकार देखते हैं कि आगे जो भी एग्जाम हो या जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में नीति आयोग से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नीति आयोग का आपको ज्यादा याद ये रखना है कि अध्यक्ष कितनी बार बनी है, तो आपको एक अध्यक्ष बना है, ठीक है, ज्यादा याद नहीं रखना है अध्यक्ष कितना है, एक अध्यक्ष है। क्योंकि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन को बार बार रिपीट यही करता है अध्यक्ष कितने बने, और आप सोचते हो कि 2015 से स्टार्ट हो रहा है तो आप अध्यक्ष गिराते हो 2 ना, बल्कि अध्यक्ष एक ही रहे नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष 2 हो गए क्योंकि पहले अरविंद पनगिरिया साहब थे, बाद में सुमन के बेरी आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की किस संशोधन के अधिनियम द्वारा लोकसभा के अगला देखते हैं हम,
अगला क्वेश्चन संविधान संशोधन वाला है, ये थोड़ा साहित्य का 104वां संविधान 105वां संविधान संशोधन होता है, इसमें याद कर लेना। ठीक है, ठीक है। आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान पॉलिटिक है, मोस्ट पर्सन है। देखो कि लोकायुक्त के बारे में पूछ रखा है, यानी लोकायुक्त का टॉपिक आप राजस्थान पुलिस में भी दे रखा है और राजस्थान पटवार में दे रखा है, और लोकायुक्त का क्वेश्चन आएगा तो फोर्थ ग्रेड में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, क्योंकि लोकायुक्त के बारे में आपको पूछ रखा है, यानी लोकायुक्त के बारे में आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, लोकायुक्त के बारे में ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आई डी दुआ, यानी आई डी दुआ साहब। ठीक है, आपको पता है लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, आई डी दुआ बनते हैं। ठीक है, ये लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, यानी व्यवसाय में ये शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, वह संसद के या विधानसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकायुक्त में फिर से बताते तो नरपत सिंह लोढ़ा की समिति से 2014 में लोकायुक्त को क्या की गई, स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बात कर रहा है, इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती संवैधानिक संशोधन दर्जा मिला था। तो आपको जाहिर सा बंदा ये पंचायती राज को क्या पूछ रहा है, संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है ये पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत मिला था। तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए, अनुच्छेद 243 तय 243 तय 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन किसका होता है, 74वां संविधान संशोधन होता है, और भाग इसमें क्या जोड़ा जाता है, भाग 9 में जोड़ा जाता है। ठीक है, भाग 9 ए किसके लिए जोड़ा जाता है, जो 74वां संविधान संशोधन होता है उसमें किसका जोड़ा जाता है, नगर पालिका और नगर निकाय को। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है, पंचायती राज संवैधानिक संशोधन कब होता है, 243 तय में होता है, और 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, जिसमें भाग 9 जोड़ा जाता है, भाग 9 तो जोड़ा जाता है पंचायती राज के लिए, और भाग 9 जोड़ा जाता है नगर निकाय के लिए। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पॉलिटी का, ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक पूछ रखा है कि निम्न भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद राज्य के मंत्री नियुक्त कार्यकाल जिम्मेदारियों के लिए योग्य वेतन भत्तों के लिए संबंधित है, यानी आपको आर्टिकल पूछ रहा है, यानी मंत्री और नियुक्तियों के लिए उनके आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, इसमें विधानसभा के चुनाव क्षेत्र क्रम से 36 और 23 सीटें हैं जो एससी और एसटी के लिए चुनी गई है। ये आरपीसी का क्वेश्चन दे रखा है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य इस्तीफा देना हो तो त्याग पत्र किसको देंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में हमारी राजस्थान पॉलिटी की आरपीसी क्वेश्चन की पिछली क्लास पढ़ी है, यानी राजस्थान पॉलिटी की आरपीसी की पिछली क्लास क्या है, उसमें क्या दे रखा है, आर्टिकल साहित्य 317 में बात की गई है, क्या 316 है उसमें बात की गई है, यानी ये पूछ रहा है अध्यक्ष प्लस सदस्य, यानी अध्यक्ष प्लस सदस्य है ना, वो अपना इस्तीफा है ना, आरपीसी के अध्यक्ष हो गए और आरपीसी के सदस्य, यानी आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य वो इस्तीफा किसको देंगे, तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए, आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य किसको देंगे, राज्यपाल को क्या देंगे, अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, यानी राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं, और त्याग पत्र किसको देते हैं वो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति को देते हैं। यानी त्याग पत्र किसको देते हैं, तो त्याग पत्र देते हैं वो किसको देते हैं, इस्तीफा। तो अगर इस्तीफा की बात करें तो आपको राज्यपाल करना है, और त्याग पत्र की अगर आपको एग्जाम रोज है ना, त्याग पत्र किसको देते हैं, तो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति को। ठीक है, यानी आपको पंचायती राज के बारे में आर्टिकल पूछे तो 243 टैब में आता है, आपको सीधे 243 दे रखा है, और 73वां संविधान संशोधन होता है, भाग 9 जोड़ा जाता है, 74वां किसके लिए होता है, नगर निकाय नगर पालिका के लिए जोड़ा जाता है, और 74 भाग 9 ए के लिए आ जाता है। ठीक है, यानी राजस्थान पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो आप जोर मान के चलना कि राजस्थान मानव अधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति, इसमें एक अध्यक्ष वाला ये दे रखा है, देखो कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई थी। आपको पता है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष साहब कौन बन गए हैं, गंगाराम मूलचंदानी साहब राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। इसमें पिछले 2021 का करंट है, इस कारण मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और आप वर्तमान में राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछे ना तो आपको बता देना है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी है, दो उनके पास सदस्य कौन कौन से, एक तो झाला साहब है और एक अशोक गुप्ता साहब है। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमने इसके जो राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी क्वेश्चन वो थे हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, यानी आपको राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी की मैंने पहले पारी की जितने क्वेश्चन थे लगभग 4-5 क्वेश्चन मोस्ट थे,
यानी 4-5 क्वेश्चन मोस्ट है वो मैंने करा दिए। कल हमारा वाला वीडियो रहेगा ना, वो किसका रहेगा, वो दूसरे सेकंड पारी वाला पेपर रहेगा, यानी जो सेकंड पारी का पेपर रहेगा 2021 भर्ती का पटवार का, उसका सेकंड पारी का पेपर रहेगा। आज के इतने क्वेश्चन थे वो मैं पूरे करा दी हूँ, और कल वाले क्वेश्चन हम देखेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।